नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफ पोर्टल पर ईसीआर रिटर्न पेमेंट आपको कैसे करना है। यदि आप कोई ईपीएफ एम्प्लॉयर है या कोई अकाउंटेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक एम्प्लॉयर अपना ईसीआर रिटर्न पेमेंट कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि ईसीआर रिटर्न पेमेंट करने के लिए उसका जो चालान प्रिपेयर करता है वो चालान आपको कैसे प्रिपेयर करना है। A to Z मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम दीक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि चालान पेमेंट करने के लिए आपको जो ईसीआर रिटर्न पेमेंट होता है उसको चालान को कैसे रेडी करना है, यानी कि चालान कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको आना है एक्सेल शीट पर। एक्सेल शीट पर आने के बाद आपको इस प्रकार कुछ फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में आपको क्या क्या डालना है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपको जितना भी आपका पास मेंबर रहेगा वो मेंबर का यूएन नंबर आपको सबसे पहले डालना है। इस प्रकार यहाँ पर आपको यूएन नंबर डालना है। उसके बाद मेंबर का नाम यहाँ पर आपको इस प्रकार फिल करना है। दोनों यहाँ पर आपको अच्छा से फिल कर लेना होगा। उसके बाद मैन आता है ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस वेजेस यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यदि आपको कोई भी मेंबर का ग्रॉस वेजेस 15,000 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको ग्रॉस वेजेस में जितना भी आपका मेंबर का ग्रॉस वेजेस है वो ग्रॉस वेजेस डालना होगा। यदि आपका 15,000 से ऊपर है तो जितना भी है, चाहे उसका 16,000 है या 17,000 है या 30,000 है 35,000 है, जितना भी है वो ग्रॉस वेजेस में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ईपीएफ वेजेस। ईपीएफ वेजेस में यहाँ पर आपको डालना है जो भी मेंबर का 15,000 से ऊपर है उसका यहाँ पर आपको 15,000 ही डालना है। यानी कि ईपीएफ वेजेस में 15,000 से ऊपर वाला मेंबर का ईपीएफ वेजेस यहाँ पर आपको 15,000 डालना है। क्लियर आपको यहाँ तक हो गया। यदि आपका 15,000 से कोई भी मेंबर का नीचे है तो यहाँ पर आपको ग्रॉस वेजेस में उतना ही डालना है। जैसे कि 13,000 या 12,000 है तो उतना ही यहाँ पर आपको ग्रॉस वेजेस में डालना है, और ईपीएफ वेजेस में भी आपको वही डालना है जो आप ग्रॉस वेजेस में डालें। लेकिन यदि 15,000 से ऊपर है तो वहाँ आपको ग्रॉस वेजेस में जितना भी 15,000 से ऊपर है वह अमाउंट डालना है, लेकिन यहाँ पर ईपीएफ वेजेस में आपको 15,000 ही डालना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपको डालना है ईपीएफ वेजेस। ईपीएस वेजेस में आपको क्या करना है, जो आप ईपीएफ वेजेस में डाल रहे हैं वही आपको ईपीएस वेजेस में डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईडीएलआई वेजेस में भी आपको वही अमाउंट डालना है जो आप ईपीएफ में और ईपीएस में डाल रहे हैं, वही अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको आना है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है कि जितना भी आपका मेंबर का ईपीएफ वेजेस रहेगा उसका यहाँ पर आपको 12% लेना है। यहाँ पर आपका मेंबर का यदि 15,000 है तो 15,000 का यहाँ पर आपको 12% लेना है। उसके बाद आपका यदि कोई मेंबर का ज़्यादा है तो उसका भी 15,000 का ही 12% यहाँ पर आपको लेना है। लेकिन यदि किसी का कम है तो कम वाला ही ईपीएफ वेजेस में जितना आ रहा है कम का ही आपको 12% लेना है। यानी कि ईपीएफ वेजेस में आपका जितना भी अमाउंट आ रहा है उसका यहाँ पर आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में 12% डालना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ईपीएस कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ईपीएस कंट्रीब्यूशन में आपको जितना भी आपका ईपीएफ वेजेस है उसका यहाँ पर आपको 8.33% डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है डिफरेंट ईपीएफ एंड ईपीएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों का जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आपको डालना है। डिफरेंस अमाउंट आपको कैसे निकालना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है, माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईपीएस कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जितना भी आपका ये दोनों का डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको चालान को प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनसीपी डेज 0 रखना है और रिफंड ऑफ एडवांस भी यहाँ पर आपका 0 रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चालान कैसे प्रिपेयर करना है।
यहाँ तक यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं रिसॉल्व करूँगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक्सेल शीट पर चालान को रेडी कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट आपको सेव एज करना है। सेव एज आपको कैसे करना है, सिंपली आपको आना है फाइल वाला ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेव एज का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्राउज में जाके पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपका करंट फोल्डर मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव आपको कैसे करना है, तो ईसीआर जो है ये ईसीआर आपको एक्सेल वर्कबुक पर नहीं करना है, इसको आपको करना है CSV कॉमा डिलिमिटेड पे। तो यहाँ पर आपको कॉमा डिलिमिटेड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो फाइल आपका है ये आपका CSV कॉमा डिलिमिटेड में सेव हो जाएगा। उसके बाद ये जो फोल्डर है आपका, इस फोल्डर को आपको क्लोज कर देना होगा। एक्सेल शीट को आप क्लोज कर दिए, उसके बाद फिर से आपको आना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो कॉमा डिलिमिटेड में सेव किए हैं उसको सिंपली यहाँ पर आपको ओपन करना है। कैसे आप ओपन करना है, सिंपली यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ओपन विथ का ऑप्शन, सिंपली आपको ओपन विथ पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा नोटपैड का ऑप्शन, सिंपली आपको नोटपैड पर इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे आप नोटपैड पर ओपन करते हैं, ये आपका जितना भी आपका मेंबर का डिटेल है ये सारा मेंबर का डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो आप मेंबर का नाम, यूएन नंबर का नाम, ईपीएफ वजेस, ये सब जो आपका है ये सब आपको एक बार डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा आ गया है ये सब भी आपको डिलीट करना है। यहाँ तक आपको डिलीट कर देना होगा। सारा चीज़ आपको जो फ्रेश है, यानी कि यूएन नंबर, पार्टी का नाम, उसके बाद अमाउंट जो है ये सब आपको फ्रेश रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट का ऑप्शन, सिंपल आपको एडिट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको रिप्लेस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फाइंड व्हाट में कोमा देना है, फाइंड व्हाट में कोमा यहाँ पर देना है और रिप्लेस विथ में हैज डेल्टा हैज देना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार फिल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं ये आपका कोमा का जगह पर हैज डेल्टा हैज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो फाइल है ये फाइल आपको सेव कर लेना होगा। सेव आपको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको फाइल पर जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको सेव एस पर जाना है। जैसे आप सेव एस पर आते हैं यहाँ पर आपको फोल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको रिनेम कर लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो डिटेल है ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये डिटेल आपको क्लोज कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो नोटपैड वाला जो सेव हुआ है उसको आप एक बार रीनेम कर लीजिएगा, अच्छा से यहाँ पर आप उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो फाइल है ये आपका रेडी हो गया है। ये रेडी हो गया आपका चालान जनरेट करने का। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद आपको ईपीएफ पोर्टल पर आ जाना होगा। ईपीएफ पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ईपीएफ पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईसीआर रिटर्न पेमेंट करना है। रिटर्न पेमेंट के लिए आपको आना है पेमेंट वाला ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्च महीना का ऑप्शन। मार्च महीना में ये आपका व्यू अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको पहले क्या होता था, पहले आपको जनरेट करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है अभी ईपीएफ पोर्टल में ही खुद से ही ये जनरेट करके दे देता है कि आपका कौन महीना का आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी मंथ ड्यूज रहेगा वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। पहले क्या होता था, पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ये सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ईपीएफ पोर्टल खुद ही उसको दे देता है कि कौन सा महीना का आपका ड्यूज है और कौन सा महीना का आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। तो मेरा यहाँ पर मार्च महीना का ड्यूज है तो मैं यहाँ पर मार्च महीना का रिटर्न फाइलिंग करूँगा। तो रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा व्यूज एंड अपलोड का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको वजस मंथ मिल जाएगा मार्च 2026। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न फाइल का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप जो नोटपैड में सेव किए हैं वह फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका एक हेल्प का भी ऑप्शन दिया गया है।
यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपली यहाँ से आप हेल्प भी उसका ले सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में मिलेगा कि आपका मेंबर डिटेल का ऑप्शन, कि ये जो आपका कंपनी है इसमें आपका न्यू मेंबर कितना ज्वाइन किया है, टोटल लेफ्ट मेंबर आपका कितना है और टोटल एक्टिव मेंबर आपका कितना है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये देने का रीज़न है कि आप एक बार जो चालान प्रिपेयर कर लीजिएगा उसके बाद ये चालान आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आप अपना जो भी मेंबर है, जितना भी मेंबर है, वो आप एक बार अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपका जो चालान है उसको आप प्रिपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा से एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका कितना मेंबर है, कितना मेंबर का आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको कर लेना होगा। और कुछ भी यदि आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हैं। सिंपली आपको आना है रिटर्न फाइल पर। रिटर्न फाइल पर यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी नोटपैड वाला फाइल बनाए हैं वो फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप का ऑप्शन मिलेगा। रिटर्न टाइप यहाँ पर आपका रेगुलर रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन रेट यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, 10% और 12%। तो जो भी परसेंट में आप अपना EPF काट रहे हैं तो यहाँ पर आपको वह सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिमार्क्स का ऑप्शन। सिंपली रिमार्क्स पर आपको जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वह यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मार्च का जो महीना का आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं वो मार्च महीना भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या यहाँ पर आप ECR रिटर्न पेमेंट भी लिख सकते हैं। जो भी आपका मन है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक आपको पॉपअप मैसेज मिलेगा। पॉपअप मैसेज में आपको बताएगा कि आपका जो वेजेस मंथ है वो आपका मार्च 2026 है। रिटर्न टाइप है आपका रेगुलर रिटर्न। उसका कंट्रीब्यूशन आपका जो है वो आपका 12% है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आर यू श्योर। तो सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यदि श्योर है यानी कि आप जितना भी डिटेल डाले हैं ये सारा आपका सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फाइल प्रोसीड इन प्रोग्रेस पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको उसको अप्रूव करना है। यदि आपका ये सारा चीज़ सही है तो यहाँ से आपको अप्रूव कर देना है, या आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको अप्रूव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज फिर आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पॉपअप मैसेज को ओके करते हैं यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपका जो चालान है वो चालान का डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका कितना चालान बन रहा है, कौन कैटेगरी में आपका कितना कितना चालान बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से मेरा कितना कितना चालान बन रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट और व्यू पे चालान। तो यहाँ पर आपको ये दोनों कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको फुल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको फुल पेमेंट पर क्लिक करना है और जितना भी आपका चालान बन रहा है वो चालान का पेमेंट आपको कर देना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको फुल पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक बार चालान का डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ से पेमेंट मेरा बन रहा है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रिपेयर चालान का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको प्रिपेयर चालान पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको एक बार समरी मिल जाएगा कि आपका कितना कितना पेमेंट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनलाइज चालान का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको फाइनलाइज चालान पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको बताएगा आर यू श्योर, ये चालान के लिए आप श्योर हैं तो सिंपली इसको आप फाइनलाइज कीजिए। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको पे पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको उसका पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक से आप पेमेंट कीजिएगा। सिंपल मैं स्टेट बैंक से करूँगा तो मैं स्टेट बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। मैक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट करने का 2 मोड मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग का। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ATM कम डेबिट कार्ड ऑफ SBI, यानी कि मैं SBI का सेलेक्ट किया था इसीलिए मेरा यहाँ पर ATM कार्ड जो है SBI का ही लेगा। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से करूँगा। मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया हूँ। सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पेमेंट है ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो जैसे आपका चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है
तो आपको यहाँ पर ईसीआर का जो पेमेंट है उसका यहाँ पर आपको चालान भी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये आपका जो चालान जमा किए हैं ये चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना ईसीआर रिटर्न पेमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।